गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज की क्लास हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखी हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट लग रहा है, बेसिक से सीखी हैं, ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं अभी यहाँ इस 12:30 को 1/8 लिख रहा हूँ और आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आपको परसेंटेज की फ़र्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी। आप कहीं से पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी भी चैनल पे चले जाओ। अगर आप ये वीडियोस देख के जाओगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल यार 15-15, 20-20 मिनट की तो क्लास है, ज़्यादा भी तो बड़ी क्लासेस नहीं है ना कि आप देख नहीं पाओगे। या मैंने 5 घंटे की कोई क्लास ऐसी बना दी कि आज रात में पूरा मैथ ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं यार। अगर यहाँ से चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा। और फिर 1/8 को मैंने कहा कि 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करके लिखना है। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं बताई कि 8 गुना 8 नहीं कर पाएंगे, है ना। ये 1/8 क्यों किया है, ये आज 3rd क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास आप कंपाउंड इंटरेस्ट की देखिए। अगर यहाँ तक समझ में आ रही हैं चीज़ें और ये वाली चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये क्या किया है, तो फर्स्ट क्लास देख लीजिए। कोई बड़ी लंबी बड़ी कहानी नहीं है। देखिए, कन्फ्यूजन होता है, सबका होता है, हमारे साथ भी होता था, हम जब तैयारी करते थे, आपके साथ भी होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आगे क्या होगा। उसी के आगे सिलेक्शन है। अगर आप मान लेते हैं कि आपके नंबर एक जगह रुके हुए हैं, ठीक है, 200 नंबर का पेपर है। अगर आपके 130 के आसपास आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, किसी के भी 100 भी आ रहे हैं, है ना, एक है ना लेवल आ जाता है कि यहाँ पे आप स्टक हो गए हो। जैसे आपके शुरू में आते थे 50 नंबर, फिर बढ़ के हो गए 70, फिर 80 हो गए। कोई कोई यहाँ भी खड़ा है, कोई यहाँ भी खड़ा है, कोई यहाँ 100 तक जाके खड़ा हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि किसी के 120 तक आ रहे हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा रहे हैं। अब वो ना 2-3 वीक 4 वीक अगर आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, लेकिन आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप या ऐसा मान के चलो आप है ना 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% आप चीज़ें कवर कर चुके हो। आप बिल्कुल सिलेक्शन के टियर 1 के करीब खड़े हो बिल्कुल। आप यहाँ से, आप यकीन मानना, जहाँ पे भी आप खड़े हो, यहाँ पे हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए सिर्फ मॉक टेस्ट में, ठीक है। मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने में आप तैयारी वैसे ही रखो, दिमाग को शांत रखो। एसएससी कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ना, कम्पिटिटिव का मतलब ही क्या होता है कि आप कंपटीशन में खड़े हो। और कंपटीशन में खड़े होने का मतलब है कि आपका सिर्फ, हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मान लेते हैं एसएससी है या यूपीएसआई है, जो भी चल रहा है अब आपका, या यूपीएसएससी है या कोई स्टेट एसएससी का एग्ज़ाम है, उनको, आपको क्या लगता है हमसे ज़्यादा किसी को मैथ नहीं आता होगा क्या? अगर उनको मैथ ही चाहिए होता तो मैथ से एमएससी के बच्चे को ले लेते, हायर कर लेते। उन्हें चाहिए बीए वाला बच्चा, उन्हें चाहिए नॉर्मल ग्रेजुएट, बीएससी वाला चाहिए, उन्हें चाहिए बीटेक वाला, कोई भी हो, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद उसकी रीजनिंग अच्छी हो, इंग्लिश ठीक हो, जीके ठीक हो, मैथ्स ठीक हो। सारी चीज़ें क्यों ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर कोई मैथ्स से एसएससी एमएससी करके बैठा है तो हो सकता है उसकी जीके अच्छी ना हो, जीके वाले का हो सकता है मैथ अच्छा ना हो। मैथ्स अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, इंग्लिश अच्छी है तो मैथ्स की दिक्कत आएगी। वो सारी दिक्कत का मतलब यही है, सारी प्रॉब्लम का दिक्कत का मतलब यही है कि आपके चारों सब्जेक्ट पे पकड़ थोड़ी थोड़ी कमांड सब पे होनी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तभी सिलेक्शन होता है आपका। और सिलेक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आप लगातार किसी चीज़ पे एफर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ एक दिन हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप किसी जॉब के लिए पागल हो रखे हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना है, आपने रूम में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पर्चा लगाया हुआ है, तो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप एफर्ट कितने कर रहे हो, ये क्वेश्चन खुद से पूछो, ठीक है।
किसी के सामने सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ या 12 घंटे पढ़ रहा हूँ या मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से पूछो, किसी से भी झूठ बोल देना लाइफ में, खुद से कभी मत बोलना, ना ही खुद से बोल पाओगे, क्योंकि खुद को खुद की असलियत पता होती है। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट क्लास से देखो। अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, आज के लिए मोटिवेशन क्लास इतनी है। चलिए, रेट है 12.5%। 12.5% को क्या लिखेंगे? देखिए, अब एक बार है ना, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो से समझते हैं चीज़ों को, फिर उसके बाद वैसे ही समझेंगे जैसे कल समझे थे। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दूनी हो गए 24, ऊपर वाली को जोड़ते हैं, इस एक को जोड़ते हैं, डिवाइड बाई करते हैं जो लिखा है। ठीक है, ये हो गया 25/2 प्रतिशत, 25 है ये। ठीक है, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम करते हैं 25/2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना हो गया? 25 पे गया 4, ये हो गया 1/8। ठीक है, क्या किया? 12 गुना 2 किया 24 और 1 जोड़ दिया 25, 25/2 हो गया, डिवाइड बाई 100 था तो 25 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1/8 आ गया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं। अब जितने साल गिवन है उतने साल इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 गुना 8 कितना हो गया? 64। ये मान लिया हमने 64 क्या हो गया हमारा? ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए आप, अगर मैं 25/2 प्रतिशत लिखूं या प्रतिशत को हटा के 1/8 लिखूं, दोनों चीजें बराबर है कि नहीं है? देखिए, अगर मैं 10% लिखूं या 10/100 लिखूं या 1/10 लिखूं, कुछ फर्क है? नहीं है ना। इस परसेंटेज के नाम को हमने 100 लिख दिया था, 100/10 भी वही, 10/100 भी वही होता है जो 1/10 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ की। क्या किया कि 25/2 प्रतिशत को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया इस प्रतिशत को हटाने के लिए, तो ये कितना हो गया? 1/8 हो गया। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर मैं 2000 का 10% लिखूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2000 गुना में 10/100। इस 10 तो ऐसे ही था, परसेंटेज के नाम का 100 लिख दिया। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2000 मल्टीप्लाई बाई 1/10। ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी, है ना। 1/10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यानी कि ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं हम कि 64 है, 64 का 25/2 प्रतिशत लिखो, या इसी चीज़ को 64 गुना में 25/2 मल्टीप्लाई बाई नीचे 100 करो, या इस पूरे को सोल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 गुना में ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ 1/8। 1/8 लिखो, यही तो लिखा है मैंने अभी तक। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार और वीडियो को देखो, फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर भी नहीं आ रहा तो टेलीग्राम पे आ जाओ। ठीक है, दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं है। अब हमने क्या किया कि 12.5% को लिखा 25/2 प्रतिशत। यही 25/2 क्या होता है? 25/200 होता है परसेंटेज हटाने के लिए, और यही 25/200 कितना होता है? 1/8 होता है। यानी कि जहाँ पे मुझे 64 का 25% लिखना होगा, 25/2% लिखना होगा, वहाँ मैं 1/8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यही मैंने यहाँ किया है। पहले साल का जो ब्याज आएगा तो 64 पे 25/2% लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितना आ गया? 8 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि आप बैंक में 64 रुपये लेके गए, पहले साल उसने ब्याज दे दिया, पहले साल के लास्ट में कितना? 8 रुपये। अब आप चले गए, आप बोले कि मुझे तो 2 साल के लिए जमा करवाना है। उसने कहा कि जी 2 साल के लिए करवा लो। आपके पास 64 रुपये तो थे, 64 रुपये पे ब्याज लगा दिया, कितना? 12.5%, यानी कि 1/8, तो कितना हो गया? 8 रुपये हो गया। आपने कहा पर्स में देखा 64 तो थे ही, ओह भूल गया मैं, ब्याज भी तो था जो पहले साल मिला था। आपने वो भी बैंक में जमा करवा दिया, तो उसका भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 का फिर से 25/2 यानी कि 1/8, तो कितना हो गया? 1 रुपया। या आप ऐसे समझ लो कि 64 रुपये लेके आप बैंक में गए, पहले साल उसने ब्याज दिया 8 रुपये,
तो 8 रुपये देने के बाद 72 रुपये हो गए कि नहीं हो गए। अब 72 रुपये पे 64 प्लस 8 72 होते हैं, ठीक है। 72 रुपये पे फिर उसने ब्याज दे दिया 1/8 रुपये के हिसाब से, कितना हो गया 9 रुपये ब्याज दे दिया कि नहीं दे दिया, तो कितने हो गए 81 हो गए, यानी कि 9 रुपये ब्याज हो गया। यही मैंने यहाँ लिखा है खोल के, 8 और 1 9। ये 9 रुपये कैसे आया, 72 रुपये का ब्याज है। 72 कौन से 72 रुपये हो गए, 72 रुपये कौन से हो गए, एक तो 64 रुपये तो ये वाले हो गए और 8 रुपये ये वाले हो गए, 64 8 72 हो गए। अब 72 पे 8% निकाल लो या 64 का 8% निकाल लो, और 25/2% निकाल लो, या फिर अलग से 8 का 1/8 निकाल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। मैंने आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाया है। तो हमारा अब उसने दिया हुआ है कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 630 रुपये। अब सेकंड ईयर का कौन सा है, देखिए ये पहले साल का ब्याज है, आप जब बैंक में गए थे स्टार्टिंग में जब सैलरी आई थी, है ना। अब ये कौन से साल का, दूसरे साल का। दूसरे साल का कितना है 9 रुपये। वो कह रहे जी 9 रुपये ब्याज नहीं थी है, ब्याज कितना है 630। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 630/9 कितना हो गया 70। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 64 की, तो 64 गुना 70 कितना हो गया, 0 की 0, 7 चौक 28, 7 6 42 और 2 4480 रुपये। ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब की बार दोनों का डिफरेंस दे दिया कितना 40। रेट कितना है 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13% का मतलब क्या हुआ, 13 गुना 7 किया कितना हो गया 91, प्लस में 9। ये चीज़ें मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने सारी की सारी चीज़ें समझा दी थी परसेंटेज में, ठीक है। ये हो गया 100/13 और परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया 1/13, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। ये मान लिया हमने प्रिंसिपल है, ठीक है। ये मान लिया हमने क्या है प्रिंसिपल है। अब उसने पूछा कि हमें क्या करना है, पहले साल का ब्याज कितना होगा, ठीक है। पहले साल का ब्याज कितना होगा 169 का 1/13%। परसेंट तो गिवन है पहले से ही, परसेंटेज है, फ्रैक्शन में है, तो कितना हो गया 13 रुपये। पहले साल का ब्याज होगा 13 रुपये, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास ये भी हमारे पैसे हो गए हैं, ये भी हमारे पैसे हो गए हैं। इसका मतलब अब हमें इस पे भी ब्याज मिलेगा और इस पे भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये भी हमारे पैसे हैं और ये भी हमारे पैसे हैं। क्यों, क्योंकि बैंक ने बोला था कि 13 रुपये देंगे, तो अगर ब्याज हमारा हो गया तो मूलधन तो हमारा था ही, ठीक है। तो 169 पे 1/13 किया कितना हो गया 13 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, और इस 13 पे 1/13 किया कि नहीं किया, कितना हो गया 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, ये था 1/13 आ गया था, 1/13 को पहले क्या किया 1/13 को किया हमने स्क्वायर करके लिख दिया, कितना आ गया 169। अब 169 रुपये पे ना हमें पहले साल का 1/13 के हिसाब से मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे 13 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल ये पैसे तो हमारे हैं ही, इस पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, तो कितना मिलेगा 13 रुपये। अब इस एक्स्ट्रा मिलेगा इस 13 रुपये पे ब्याज जो लगता है उसी को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, है ना। जैसे पहले के टाइम पे होता था ना, ऐसे ही लगता था, तो कितना हो गया 1 रुपया, ये 1 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये। डिफरेंस कौन सा है, ये तो पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो डिफरेंस कौन सा बच गया, ये जो 1 रुपया है यही डिफरेंस बच गया। इस 1 की वैल्यू कितनी है 40, 1 की वैल्यू 40 है, तो हमें किसकी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे की चाहिए। पूरा कितना था 13 26 और 27, तो 27 की वैल्यू निकालेंगे 40 गुना में 27, ठीक है। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108,
तो कितना आ गया 1080। अगर पूछता कि प्रिंसिपल कितना है तो 169 की वैल्यू निकाल लेते, 169 गुना में 40 कर देते। ठीक है, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 850 रुपये। रेट है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4 को क्या लिखेंगे 25/4, 6 चौका 24 और 1 25, डिवाइड बाई क्या है 100, परसेंटेज को हटाने के लिए। तो कितना हो गया 1/16। ठीक है, अब करना क्या है, करना वही है जो अब तक करते आए हैं, 16 का स्क्वायर करना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 256 होता है। 256 पे पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, कितना होगा 256 पे 1/16। 1/16 कहाँ से आया, ये वाला 1/16। इसी को रेट को सोल्व करके लिखा है हमने। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, PRT बाई 100, यानी कि मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। हम क्या कर रहे हैं, समय 1 मान रहे हैं तो ये हट गया। ठीक है, हम R/100 यहीं कर दे रहे हैं। इस R/100 को सोल्व करके हम क्या लिख रहे हैं, ये 1/16 लिख रहे हैं। प्रिंसिपल हम ले ही रहे हैं तो कुछ अलग तो कर नहीं रहे। या इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना तो आप कितना ही कर सकते हो। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, एक साल का ही निकलेगा क्योंकि साधारण ब्याज है। और कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, P इंटू में 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, ऐसे कर करके निकालेंगे, प्लस P करेंगे। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा मिश्रधन, ये आ जाएगा हमारा ब्याज। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ रखो, इसको फॉर्मूले में पुट करो, फिर इनके पावर कर करके उनको सोल्व करते रहो। फिर उससे बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट CGL आ जाएगा तब तक। अब इसी चीज़ को हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16। देखिए भाई, सिलेक्शन आपको लेना है, जॉब आपकी लगेगी, मेहनत भी तो आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। हम दूसरे के भरोसे तो मेहनत नहीं छोड़ सकते। हम सोचें कि ठीक है स्क्रीन अच्छी चल रही है, रंगीन सी, आ जाएगा कुछ समझ में, ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम बता देंगे कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, मंगल पांडे ने कितने बजे युद्ध शुरू किया। ये चीज़ें मैथ्स में नहीं चलेंगी, है ना। मैथ्स में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैथ्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये हो गया 16, तो पहले साल का कितना हो गया 16 रुपये। अब दूसरे साल का या तो 256 + 16 जोड़ दो और इसका सोल्व कर लो 1/16, या अलग अलग कर लो, बात तो एक ही है। तो 256 का पहले किया हमने 1/16, कितना हो गया 16 रुपये। फिर 16 का कितना हो गया 1/16, कितना हो गया 1 रुपया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँचेंगे। अब उसने गिवन क्या है, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 885। सेकेंड ईयर का है कौन से वाला, सेकेंड ईयर का कौन से वाला है, सेकेंड ईयर का तो ये वाला है। 16 और 1 17 रुपये का वैल्यू कितनी गिवन है 850, तो 1 रुपये की कितनी होगी 850 अपॉन में 17, तो वैल्यू कितनी आ गई 50। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल कितना है 256 माना था, तो 256 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256 इंटू में 50। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ गया, इतना ही आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3 को क्या लिखेंगे, 6 तिये 18 और 2 20/3%। और 20/3 को क्या लिखेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया 1/15। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से।
अब आगे 2 साल लिखा हुआ है तो 15 गुना 15 लिखना है, तो कितना हो गया 225। यहां तक भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 225। अब 225 पे 1 साल का ब्याज लगेगा, 225 पे लगेगा 1 साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज लगेगा कितने परसेंट से? 6 सही 2/3% से, 20/3% से। और प्रतिशत को हटा के हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया डिवाइड बाई 100। और इसको सोल्व करेंगे ना, जब इसको सोल्व करेंगे 20 पे क्या 5, ये कितना बन गया? यहाँ पे 1, यहाँ पे 15, 1/15 हो गया ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 225 गुना 1/15। आप में से कोई कह रहा है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैंने इसको यहाँ पे सोल्व कर दिया, या दोबारा करता रहूँ? दोबारा करूँगा तो 2 तो एक्स्ट्रा सीट लगेंगी मेरे पेपर में, और फिर एसएससी वाले आके मुझे एक गोल्ड मेडल दे के जाएंगे कि शाबाश, आपने 25 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन ही सोल्व किए, अब तेरा नेक्स्ट ईयर करना है ना। उन चीज़ों का फ़ायदा है नहीं, तो क्या होगा? ये हो गया 15। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। आप हो चिंटू, ठीक है, या मान लेते कोई चिंटू नाम का लड़का है, वो गया था बैंक में 225 रुपये लेके, उसके बैंक वालों ने उसे 225 रुपये ले लिए, और 1 साल बाद गया तो 1 साल बाद उसको कितने पैसे दे दिए? 225 तो उसके थे ही, ये तो लेगा ही लेगा, और ब्याज वाले पैसे ले लिए। अब मैं नेक्स्ट ईयर जाके मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मुझे पैसे 225 पे भी ब्याज चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, और इस पे ब्याज चाहिए, क्योंकि कंपाउंड है। सिंपल होता तो सिर्फ इस पे लगता। अब इस पे तो कितना था? 225 पे तो 15 रुपये था ही, 225 पे तो 15 रुपये था ही, कितना था? 15। अब इस 15 पे भी लगेगा कितना? 15 का 1/15। देखिए समझ नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, दोबारा कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे। लेकिन समझ में नहीं आया तो 3 साल का और ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक चीज़ तो कर ही सकते हो। क्या कर सकते हैं? इसको साफ कर सकते हैं पहले तो, ठीक है। फिर ऐसे 4 गोले बना सकते हो, 1 2 3 4, ये भी बना सकते हो। अच्छे से बनाते चलो, हमारे पास सब है। 1 2 3 और 4 ऐसे बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं, भाई साहब क्या पढ़ा रहे हैं, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर दीवार की तरफ ना देख के अपने फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन में देखेंगे, और जो आपके साइड में जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उन चीज़ों को हटा के पूरा ध्यान अगर इस पे देंगे बोर्ड पे, तो सिर्फ इतना ध्यान देना है, ये 1/15 है। 1/15 में यहाँ ऊपर क्या है? 1, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या है? 15, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 15, और यहाँ लिख दूंगा मैं 15। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि 1 के गुना में 15 कर दिया, इसके गुना में 15 कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे गुना में 15 कर दिया, ठीक है। अब या तो इसका गुना में 15 कर दो, या इसके गुना में कर दो, बात तो एक ही है। 15 गुना 15 कितना हो गया? 225, ठीक है। या तो इधर से चल के सोल्व कर लो, या उल्टा जाके सोल्व कर लो। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी कि जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दिया, जो नीचे लिखा था यहाँ 2 गोलों में लिख दिया, और 15 गुना 15 होता 225। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या था? 6 सही 1/4 था, 1/16, तो हमने एक गोले में 1 लिख दिया, फिर 16 का मल्टीपल लिख दिया यहाँ भी, और फिर 16 का मल्टीपल यहाँ लिख दिया। अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं यही किया है। 1/13 था, 13 गुना 1 13, 13 गुना 13 169, यहाँ भी 13, ठीक है। अब इससे आसान तो मेरे ख्याल से तो कुछ हो नहीं सकता भाई। अब आगे समझते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि डिफरेंस जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 42 रुपये है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा जो बनाया है ना हमने ये मैप, ये वाला,
ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ये होता है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और जो ये वाला होता है ना, ये वाला, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों में से एक्स्ट्रा क्या बच गया? एक्स्ट्रा बच गया ये वाला, यानी कि इस एक की वैल्यू है कितनी? एक की वैल्यू है 42। हमें किसकी चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10 ईयर्स। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 15 है, ठीक है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 15 है। तो 10 साल का कितना हो जाएगा वो निकालेंगे। कैसे? पहले हमें ये कितना था? दोनों का डिफरेंस था 42, तो 225 की वैल्यू निकाल देंगे। 225 की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ गई? 42 गुना 225। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा टोटल प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता ही है, 15 की वैल्यू चाहिए तो 15 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से कि एक की वैल्यू है 42, तो 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 गुना 42 कितनी होगी? 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 63, ठीक है। प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 950। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9, टाइम 2 साल। सिंपल इंटरेस्ट निकालना 10 साल का। ये कुछ भी दे दे, सिंपल इंटरेस्ट दे दे, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, अमाउंट दे दे, कुछ भी हो, हमें बस इसको क्या करना है? इसको लिखना है 11 से 1/9 को 1/9, ठीक है। अब हमें पता है इसका स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 का 1/9 करेंगे तो कितना हो गया? 9। ऐसे ही यहाँ पे किया 81 का 1/9 करेंगे, कितना हो गया? 9। और इस 9 का 1/9 करेंगे, कितना हो गया? 1। ये चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी, या फिर से वही समझाऊं कि एक यहाँ पे लिखा, 3 गोले बनाओ, 1 गुना 9 9, 2 बार 9 लिखो और 9 गुना 9 करके ऊपर लिख दो 81, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपये। 10 की वैल्यू कितनी है? 950। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 95। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1 साल का? 9 रुपये। 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी। ये आ गया 1 साल का। 10 का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 5% पर 2 ईयर इज 246. Then find simple interest on the same sum for 5 years at 6% per annum. किसी धन का 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 246 रुपये है, ठीक है। तो इसी धन का 6% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? आपकी स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन, घर से ट्राई करना है आपको। ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमको तो करवाएंगे ही, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप दोबारा बता सकते हैं, 3 बार बता सकते हैं आप। आज से हमारे काफ़ी सारे बैचेज नए स्टार्ट हो रहे हैं, एस्टेट से, सीटेट का, डीप SSB का, TGT PGT, ठीक है। सारे के सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। आप एक बार बात कर सकते हैं, जा सकते हैं इंस्टीट्यूट में, फ़ोन नंबर दिया हुआ है नीचे लिंक में, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी कल के लिए।